हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला। अदाकारी का हर कोई दीवाना था। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में किया जाता है। मधुबाला ने अपने अभिनय और खूबसूरती से लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनके जिंदगी के आखिरी वक्त बहुत दर्द भरे रहे। तीन अभिनेता ने इस अभिनेत्री से प्यार किया, लेकिन आखिरी के वक्त में उनके साथ कोई नहीं था। सालों तक इन्होंने बेड पर पड़े पड़े बिताए थे। चलिए आपको हिंदी सिनेमा की सबसे दिलकश अभिनेत्री के कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं, जिसे आज से पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में मधुबाला का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अताउल्लाह और मां का नाम आयशा बेगम था। शुरुआत के दिनों में मधुबाला के पिता पेशावर की तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। फिर वहां नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई चले आए। मधुबाला का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन फिल्मों के लिए एक्ट्रेस का प्यार उनको मुंबई खींच लाया। वहीं मधुबाला का परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। इस कारण मधुबाला ने घर चलाने के लिए महज 7 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में मधुबाला को उनका पहला ब्रेक फिल्म बसंत में मिला। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिर महल ने स्टार बना दिया। वे महज 15 साल की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई। मधुबाला के पहले प्यार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीज फिल्म ताराना के सेट्स पर फूटे थे। इसके बाद इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगले आजम में काम किया। यह 9 साल लंबा अफेयर था मधुबाला का। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निगाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइन अमाउंट भी दे दिया गया था, लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म में मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजयंती माला ने ले ली। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए B.R. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में धून की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रख दी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्लाह खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर आ गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं थी। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि आखिरी दोनों का 9 साल का पूरा प्यार खत्म हो गया। दिलीप कुमार से रिश्ते टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी जिंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और फिर 1960 में शादी करने का फैसला किया।
तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद यह कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वो अब आउटडोर लोकेशन पर जा रहे हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वो राज कपूर के साथ चेन्नई में एस वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्होंने खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। तब उम्र महज 24 साल थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आखिर में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। मधुबाला, जिसका जन्म प्यार और मोहब्बत की तारीख को हुआ था, वो उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उसका साथ दे। न प्रेमनाथ, न दिलीप कुमार और न ही किशोर कुमार इस काबिल थे कि मधुबाला को सच्चा प्यार दे सके और पूरी जिंदगी साथ निभा सके। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।